95% तक घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक। जोड़ों में, घुटनों में, कमर में कितना भी पुराना दर्द हो, इसका सटीक इलाज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश। हेल्दी रहने के लिए शरीर में इन 5 तत्वों का बैलेंस में रहना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा शरीर में 3 दोष बताए गए हैं, वो है वात, पित्त और कफ। अगर शरीर में इनका बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर में प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वात रोग के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपके भी जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त या फिर चलते वक्त कभी कभी घुटनों में लचक पड़ता है, जोड़ों के बीच में लुब्रिकेंट की कमी हो गई है, ग्रीस की कमी हो गई है, जोड़ आपस में टकराते हैं, जोड़ों से कट की आवाज आती है, तो ये सारी ही परेशानियां शरीर में वात इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। आयुर्वेद में वात को बैलेंस करने के लिए दोस्तों कुछ औषधियों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहिए और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको औषधीय तेल यानी कि दर्द निवारक तेल बनाने की रेसिपी बताऊंगा। इस तेल से जब आप मालिश करेंगे तो वात इससे बैलेंस होगा, साथ ही तेल दर्द को खींचने का भी काम करेगा। इसके बाद हम बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जिसे आपको रेगुलर फॉलो करने हैं। आइए, तो सबसे पहले बनाते हैं हम दर्द निवारक तेल। दोस्तों, वातनाशक तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लहसुन, अजवाइन, मेथी, अदरक और लौंग। इसके अलावा हम सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने 4 लहसुन की कलियां ली है, आधा चम्मच अजवाइन लिया है, आधा चम्मच मेथी दाना लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 लौंग लिया है और 200 ml सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है। आपको जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और लहसुन को छीलकर हल्का सा कूट लीजिएगा। सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई लीजिए और इसे गैस पर रख दीजिए। गैस ऑन करके स्लो फ्लेम पर आपको रखना है। इसके बाद सरसों का तेल गर्म होने के लिए डालिए और एक एक करके लहसुन, अजवाइन, मेथी, अदरक को भी इस तेल में ऐड कर दीजिए। लौंग को दोस्तों हम आखिरी में ऐड करेंगे। बाकी औषधियों को अच्छे से तेल में पकने देंगे। इन्हें हमें धीमी आंच में तब तक पकाना है जब तक लहसुन की कलियां ब्राउन ना हो जाए। लेकिन औषधियों का कलर चेंज हो रहा है, लहसुन के साथ सारी ही चीजें अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसके बाद लौंग को कुट कर इस तेल में हम ऐड कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल वातनाशक तेल बनकर आपका तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने के बाद किसी कांच के जार में रख लीजिए और इस तेल का उपयोग आप रोजाना कीजिए। दोस्तों, जहां भी दर्द हो, घुटनों में, कमर में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, इस तेल से मालिश कीजिए। और ध्यान रखिएगा, मालिश करने के बाद आपको उस जगह को कवर करके रखना है। जैसे कि घुटनों में दर्द है, मालिश करने के बाद नी पैड आता है, आप बाजार से नी पैड मंगवा लीजिएगा और इसे पहन लीजिएगा ताकि जोड़ों में ठंडी हवा ना जा पाए। अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, तो आपको ठंडी हवाओं से आपको जोड़ों को, घुटनों को और कमर को, जहां भी आपको पेन होता है, बचा कर रखना है। ठीक है। इस तेल से मालिश आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर आप रात को सोने से पहले कीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इस तेल से आप पूरे बॉडी में भी मसाज कर सकते हैं। वात को बैलेंस करने में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदय में भी बताया गया है कि अगर वात को आपको बैलेंस करना हो तो तेल की मालिश बहुत ही आवश्यक है। आइए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर दोस्तों आपके घुटनों में तेज दर्द है और साथ में सूजन भी है, या फिर आपके एड़ियों में दर्द है, एड़ियों में स्वेलिंग आ गई है, कमर में दर्द है, कमर में स्वेलिंग आ गया हो, तो आप एक काम कीजिए, आधा लीटर हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, यानी कि रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। और जब नमक घुल जाए तो कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर इसे हल्का निचोड़ कर इससे सिकाई कीजिए। इस तरह सिकाई करने से दोस्तों आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और जहां पर भी स्वेलिंग है, स्वेलिंग को भी कम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा भोजन में दालचीनी,
सौंठ और हल्दी का उपयोग जरूर करें। गर्म तासीर वाले इन औषधियों के सेवन से घुटनों की सूजन और दर्द कम होता है और साथ साथ ये औषधियां वात नाशक होती है, यानी वात को ये बैलेंस करती है। आपको मैं एक रेमेडी बताता हूँ जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। खासकर जिनको अर्थराइटिस है, गठिया की प्रॉब्लम है और सालों से वो जोड़ों के घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो उनके लिए औषधि बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही ये औषधि शरीर में बढ़े वात यानी वायु को कम करती है। आपको यहाँ पर मेथी दाना, सौंठ और हल्दी तीनों को बराबर मात्रा में लेना है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में लेना है और तीनों को मिलाकर तवे पर या फिर कढ़ाई में इसे सेक लेना है। सेकने के बाद इसे पीस लीजिए और चूरन बना लीजिए और रोजाना आधा आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम, सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले और रात को सोने के आधे घंटे पहले आधा आधा चम्मच चूर्ण आपको लेना है। सुबह का समय आप गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा और रात को सोने से पहले आप दूध के साथ लीजिएगा। ये तीनों ही औषधियां वात से संबंधित रोगों के लिए रामबाण हैं। अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो इस पूरे मौसम इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा। जो लोग दूध नहीं पीना चाहते हैं तो वे लोग गुनगुने पानी के साथ इस औषधि का सेवन दोनों टाइम कर सकते हैं। मैंने आपको 2 रेमेडी बताएं, एक वातनाशक तेल के बारे में और एक वातनाशक औषधि के बारे में। तेल को बनाकर जरूर आपको उपयोग करने हैं और ये 3 औषधियां मेथी, सौंठ और हल्दी, इनका प्रयोग आपको रोजाना कम से कम 1 से 1.5 महीने तक करना है। इसके साथ ही दोस्तों आप रोजाना 2 कच्ची कली लहसुन का खाना शुरू कर दीजिए। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। गठिया और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए लहसुन फायदेमंद होता है। इसमें सल्फर और सेलेनियम होता है जो दर्द और सूजन में दवाई की तरह काम करता है। दोस्तों इसका सेवन अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा जिनके जोड़ों से कटकट की आवाज आती है, ग्रीस की कमी हो गई है, तो इस ग्रीस को बढ़ाने के लिए आप अलसी और अखरोट को डाइट में शामिल करना आज से ही शुरू कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों ही चीजें जोड़ों को मजबूती भी देंगे और जोड़ों में ग्रीस की कमी, ल्यूब्रिकेट की कमी को भी पूरा करेंगे। आपको इसके लिए क्या करना है, 2 अखरोट लेना है और रात को पानी में भिगो देना है और रोजाना सुबह के समय भीगे हुए अखरोट को चबा चबा खा लेना है। आप इसका सेवन सुबह के समय कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी को आप तवे पर भून लीजिए और भून कर किसी जार में रख लीजिए और जब भी आप दोपहर का खाना खाएं, खाना खाने के बाद 2 चम्मच अलसी के दाने लेने हैं और इसे चबा चबा कर ऐसे ही खा लेना है। आप चाहें तो अलसी के दानों को थोड़े से गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। इन दोनों के सेवन से दोस्तों घुटनों का ग्रीस बढ़ने लगेगा, क्योंकि अखरोट और अलसी दोनों में ही प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन B6, कैल्शियम और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह एक प्रकार का फैट होता है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है, हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ स्किन के लिए, आंखों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत ही जरूरी तत्व होते हैं। चलिए तो हो गया डाइट की बात, जिसे आपको रेगुलर फॉलो करने हैं। अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द काफी समय से है, दर्द अचानक कभी भी होता है, तो आप अपने शरीर में विटामिन की जांच जरूर करवा लें और साथ ही साथ यूरिक एसिड की भी जांच करवा लें। अगर सालों से आपको एड़ियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो यूरिक एसिड की जांच करवाना भी जरूरी है। विटामिन में खास करके विटामिन डी और कैल्शियम की जांच करवाइएगा। इसकी कमी से दोस्तों हड्डियां कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और आपकी उम्र 40 या इससे ज्यादा है तो आपको चूना 1 ग्राम की मात्रा में जरूर खाना चाहिए। चूना को दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ही तेजी से पूरी होती है। साथ ही में दोस्तों ये अल्कलाइन होता है, शरीर में बढ़े एसिड और वात को कम करता है। तो हफ्ते में 3 दिन दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में आपको खाने वाला चूना लेना है जो पान की दुकान में मिलता है। इसे आप पानी में घोलकर, दही में घोलकर या फिर दाल में घोलकर भी ले सकते हैं। इसका सेवन दिन में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की समस्या है, वे लोग चूना का इस्तेमाल ना करें। 1 महीने के चूने के इस्तेमाल से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको चूना का इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले लीजिए या फिर चूना खाइए, दोनों में से किसी एक को ही लेना है, नहीं तो कैल्शियम आपके शरीर में बढ़ सकता है। विटामिन डी के लिए आप सूर्य की रोशनी लीजिए या फिर डॉक्टर से बात करके विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।
आइए अब हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करते हैं जिसके सेवन से घुटनों का दर्द ठीक होता है और जिसके सेवन से घुटनों में दर्द हो सकता है। यानी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। खाने की चीज़ों में जैसे मैंने आपको बताया कि दालचीनी, सौंठ, जीरा, काली मिर्च, कोई भी मसाले हैं इसे आप जरूर डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, आपको मसालों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके अलावा तिल के बीज, मखाना जरूर डाइट में शामिल कीजिए। तिल के बीज में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होते हैं और मखाना में भी दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जोड़ों को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं। मखाने की खीर बनाकर आप वीक में 2 से 3 दिन खा सकते हैं। खसखस का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। खसखस भी घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रात को अगर आपको नींद नहीं आती है तो खसखस वाला दूध बनाकर पी सकते हैं। इससे जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलेगा और जोड़ भी आपकी मजबूत हो जाएंगे और नींद भी आपको अच्छी आएगी। इसके अलावा आपको क्या नहीं खाना है इसके बारे में देख लीजिए। इसके अलावा आपको सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीना है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। आपको एक ड्रॉप भी नहीं पीना। ये पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। इसके रेगुलर सेवन करने से जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि दोस्तों सोडा में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर इंटेक करते हैं तो साइटोकिन्स शरीर में रिलीज होता है, जिससे दर्द और ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा टमाटर मत खाइए। टमाटर वैसे तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर जोड़ों में दर्द की समस्या है तो यह नुकसान पहुंचाता है। टमाटर खाने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन बढ़ जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है। ऑयली चीज़ें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। घर का बना हुआ सादा खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही योगा एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिए। तो दोस्तों इस तरह से आप घुटनों के दर्द, कमर दर्द को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।